थोड़े आप भी लगते हैं रसलर जैसे, मतलब क्या फिजिक्स सर आपकी, वाह 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 वाह। और वो खाना इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा बनता है कि अनिल मुस्कुराते हुए जाके बाहर के कुत्तों को दे के आ जाता है। तो अंदर का वो जो होता है ना जानवर, वो उसका जाग जाता है कि अब मजा आएगा चोरी करके। वैसे इस गरीब से चोरी करने के लिए था ही क्या अभी तक। वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है और वापस अपने कदम बढ़ा लेता है अनिल और उसके घर की तरफ कि अभी ये बंडल ऑफ नोट्स मेरे इतने काम के नहीं है, वो तो कुछ दिनों में खर्च हो जाएंगे, मैं अय्याशी वगैरह करूंगा तो। बट अनिल जो मुझे सिखाएगा, देयर इज नो सच थिंग एज एन ऑनेस्ट थीफ, और इज देयर। इस कहानी को पढ़ने के बाद पता चला कि ऐसा हो सकता है। चैप्टर नंबर 2, अ थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड फ्रॉम अ बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो एक क्विक चैप्टर ओवरव्यू के साथ शुरू करते हैं एज यूजुअल। ऑथर द वन एंड ओनली, द लेजेंडरी रस्किन बॉन्ड साहब। प्लॉट समरी। तो कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, एक का नाम हरी है और दूसरे का नाम अनिल। अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर है जिसके पास बहुत ही लिमिटेड मीन्स वगैरह हैं, और हरी एक चोर है, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसा के वो अनिल के यहाँ जैसे तैसे काम निकाल लेता है, वहां पे कोई ना कोई काम ढूंढ लेता है, पर उद्देश्य उसका सिर्फ इतना सा होता है कि चोरी करनी जाए। बट कहानी के अंत में आते आते ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हरी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अनिल के साथ वो एक एक्चुअली ब्यूटीफुल सा बॉन्ड फॉर्ज कर लेता है। कैसे, उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि भैया कैरेक्टर्स कौन कौन है। हरी द मेन कैरेक्टर, हरी सिंह नाम है इसका। प्लानिंग प्लॉटिंग करके सिर्फ एक ही काम होता है उसका, क्या कि वो अनिल से जितने पैसे ऐंठ सके उतने पैसे ऐंठ ले, उतने पैसे चोरी कर ले, और वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसा के ऐसा करने की शुरुआत भी कर देता है। बट समथिंग हैपन्स जिसकी वजह से उसका हार्ट में चेंज आता है, क्योंकि अनिल उसके प्रति एक बहुत ही खूबसूरत सा, एक बहुत ही अच्छा सा डिस्पोजिशन रखता है, एक बहुत अच्छा सा एटीट्यूड रखता है, और जाने अनजाने अंत में आते आते पैसे चोरी करने के बावजूद भी वो पैसे उसे वापस दे देता है। ऐसा क्यों होता है उसके लिए जानना पड़ेगा हमें अनिल के बारे में। अनिल एक यंग एस्पायरिंग राइटर है, स्ट्रगल कर रहा है, ज़्यादा पैसे वैसे उसके पास है नहीं, पर बहुत ही काइंड और बहुत ही जेनरस है, और जितना भी उसके पास छोटा मोटा रिसोर्सेज है ना, वो शेयर करने में कभी भी झिझकता नहीं है। तो एक बार की बात है, अनिल जो हमारा एक एस्पायरिंग राइटर है, वो बहुत ही अच्छी बैचलर लाइफ जी रहा होता है, जहां पे वो स्ट्रगल कर रहा होता है बट एकदम केयर फ्री तरीके से जी रहा होता है। एंड वो एक छोटी सी मैगजीन के लिए भी लिख रहा होता है और जैसे तैसे पैसे कमा रहा होता है ताकि उसका रोजमर्रा का जीवन चल सके। एक दिन अनिल एक रसलिंग मैच देख रहा होता है और वहां पे एंट्री होती है हमारे टाइट्यूलर कैरेक्टर की, मतलब थीफ की, जिसका नाम है हरी। हरी के पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है, क्या कि उसे लोगों से बात करना आता है, चिकनी चुपड़ी बातें, और इसे बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। और वो अनिल के पास जाता है और वो बोलता है, थोड़े आप भी लगते हैं रसलर जैसे, मतलब क्या फिजिक्स सर आपकी, वाह 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 वाह। अनिल ज्यादा फ्लैटर वगैरह नहीं होता है, पर वो समझ जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो फ्लैटरी थोड़ी सी काम कर जाती है, इफ नॉट अ लॉट। और उसके बाद वो अनिल को जैसे तैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के उससे रिक्वेस्ट करता है, सर आप मेरे को अपने पास रख लीजिए ना, मैं आपसे कुछ सीख जाऊंगा, थोड़ा पढ़ाई थोड़ा लिखना वगैरह, बस आप मेरे को रख लीजिए, जस्ट गाइड मी, बी अ मेंटर टू मी। एंड अनिल इज अ वेरी जनरस पर्सन, इज वेरी काइंड एट हार्ट एंड इज वेरी इंटेलिजेंट एज वेल, जो कि हम प्रोग्रेस करेंगे ना स्टोरी से तो आपको पता चलेगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। इज वेरी इंसाइटफुल। अनिल बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आजा मेरे साथ रह, मैं तेरे को लिखना सिखाऊंगा और गणित ऐड करना सिखाऊंगा, नंबर्स वगैरह को। वो बोलता है बढ़िया है। तो वहां पे वो एक शॉप के ऊपर रहता है, वहां पे जाता है, वो बोलता है कि आप मेरी यहाँ बालकनी में रह सकते हैं, और इस तरीके से दोनों एक साथ रहना शुरू करते हैं। अगला दिन होता है, बातों ही बातों में हरी एक छोटा सा झूठ बोलता है कि खाना वाना मैं आपको बना के खिला सकता हूँ, कुकिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह ऐसे छोटे मोटे काम कर दूंगा इन रिटर्न फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू गिव मी। उन्होंने बोलता ठीक है, और फिर बनाता है एक दिन खाना, और वो खाना इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा बनता है कि अनिल मुस्कुराते हुए जाके बाहर के कुत्तों को दे के आ जाता है। मतलब खाना अच्छा नहीं बनता है, बट वो अनिल कुछ भी उसको बोलता नहीं है यहाँ पे। एंड दिस इज वेयर हिज ट्रू विजडम इज ब्रॉट फॉर्थ बाय द राइटर। यहाँ पे एक्चुअल उनका जो विजडम है उसको सामने रखा जाता है। हरी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, एंड यहीं से इन दिस मोमेंट उसका हृदय परिवर्तन शुरू हो जाता है, और हरी को पता भी नहीं होता है, और धीरे धीरे फिर अनिल उसको कुकिंग वगैरह करना भी सिखा देता है। अब अनिल क्या करता है, अनिल हेल्प करता है उसे ग्रोसरीज वगैरह बाय करने के लिए, मतलब दिनचर्या में जो भी खाना वाना होता है ना, दूध दही दलिया वगैरह ब्रेड वगैरह, वो सब जाके लेने आता है। और उसके बाद जो भी पैसा बचता है, 1 रुपी 1 रुपी हर दिन पैसा बचता है, जो भी उससे खरीदारी करता है वापस मिलता है उसको, तो वो अपने पास रखना शुरू कर देता है। अनिल को ये बात पता होती है, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कोई बात नहीं यार,
क्योंकि बोथ वर लिविंग हैप्पीली टुगेदर, एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से जी रहे होते हैं जीवन, बिकॉज आफ्टर ऑल एवरीवन नीड्स अ कंपेनियन, और एक अच्छा कंपेनियन मिल जाए जिसके साथ अपन थोड़ी दो बातें कर सके दिन खत्म होने के बाद, तो किसको ही बुरा लगेगा, 1 रुपये चलता है। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है और अभी तक हरी जो है ना, वो अपना जो एक्चुअल बिजनेस होता है उसका, मतलब वो चोरी चकारी वाला जो प्लान होता है ना, उसे अभी तक एग्जीक्यूट नहीं करा होता है। वन डे ही सॉ अनिल ब्रिंग अ बंडल ऑफ नोट्स, मतलब एक दिन हरी को दिखता है कि अनिल एक पूरी मोटी सी गड्डी लेके आता है पैसों की, और वो ये भी देख लेता है कि वो बंडल ऑफ नोट्स उस गड्डी को कहाँ रखता है, मैट्रेस के नीचे रख लेता है। और हरी क्या जैसे ही बंडल ऑफ नोट्स देखा तो अंदर का वो जो होता है ना जानवर, वो उसका जाग जाता है, क्या अब मजा आएगा चोरी करके। वैसे इस गरीब से चोरी करने के लिए था ही क्या अभी तक, पर अब मजा आएगा, पूरा गड्डी लेके अपन निकल लेंगे। और उसने पूरा प्लानिंग वहां से करना शुरू कर देता है। आफ्टर टेकिंग डिनर अनिल स्लेप्ट पीसफुली, और उस रात डिनर खाने के बाद अनिल आराम से सो जाता है। ही वॉज नॉट सस्पेक्टिंग एनीथिंग एट ऑल, उसे लगा कि आज जैसा हर दिन जा रहा था आज भी वैसे ही जाएगा। बट हरी कुड नॉट स्लीप, हरी को नींद नहीं आ रही, चट्टा लड़का है हरी एकदम। ही वोक अप, अचानक उठता है, ही क्रेप्ट टू द बेड, वो धीरे से चुपचाप बेड के पास जाता है एंड स्लिप्ड हिज हैंड्स अंडर द मैट्रेस, और चुपके से मैट्रेस के नीचे हाथ डालता है। और जैसे ही हाथ डालता है उसे फील करने लगता है कि हाँ नोट मिल गए, और नोट मिलते से ही वो निकालता है और भाग जाता है रोड की तरफ। और हरी डिसाइड कर चुका है कि अब मैं फटाक से एक ही चीज करूंगा, रेलवे स्टेशन जाऊंगा, लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ूंगा और इस शहर से कल्टी मार लूंगा। क्यों? क्योंकि भैया वापस नहीं आना, यहाँ पे कोई पकड़ लेगा तो पकड़ लेगा, अभी गड्डी मिल चुकी है, अपना काम हो चुका है। 1 महीने से इतना प्लानिंग कर रहा था, ये डॉन है, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है इनको बेसिकली। बट ये सारा प्लान बनाने के बाद भी व्हेन हरी फाइनली थिंक्स अबाउट अनिल, और अनिल को कैसा लगेगा, जाने अनजाने उसे बुरा लगने लगता है। और उसको ख्याल आने लगता है कि उसको पता है कि मैं हर दिन ग्रोसरी से भी 1 रुपये ले रहा हूँ, उसको पता है कि मैं कुकिंग नहीं कर सकता था, उसके बाद भी ही ट्रीटेड मी वेल, उसने मेरे को खाना बना के कभी कभी खिलाया, इतनी अच्छाई मुझे दिखाई, मेरी खराबियों को, मेरी खामियों को जानने के बावजूद भी। तो वो भी सरप्राइज्ड है कि ये मोरालिटी, ये राइचियसनेस के अंदर कहाँ से आ गई। एंड फाइनली उसे समझ में आता है कि अरे यार ऐसे आदमी का ना फेथ, भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। और उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, वो मोरालिटी एक मॉरल डिलेमा फाइनली चलने लगता है। और ये जो पूरा मॉरल डिलेमा चल रहा होता है ना हरी के मन में, उसकी वजह से वो क्या करता है, वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है और वापस अपने कदम बढ़ा लेता है अनिल और उसके घर की तरफ। क्यों? क्योंकि अनिल का भरोसा नहीं तोड़ना है उसको, बिकॉज आई न्यू दैट अनिल वॉज अ सिंपल मैन, क्योंकि वो जानता था कि अनिल एक बहुत ही सिंपल एंड ऑनेस्ट मैन है, और वो उसकी काइंडनेस जो थी ना इसका जीवन परिवर्तन कर देते हैं। मोर ओवर अनिल वॉज टीचिंग हिम हाउ टू राइट एंड ऐड नंबर्स, और एक तरीके से अनिल उसका गुरु भी बन चुका था। तो ये भी बहुत बड़ी बात है यार, विच कुड चेंज हिज लाइफ। और फाइनली उसे बिग पिक्चर दिखती है, ही कुड सी द बिग पिक्चर कि अभी ये बंडल ऑफ नोट्स मेरे इतने काम के नहीं है, वो तो कुछ दिनों में खर्च हो जाएंगे, मैं अय्याशी वगैरह करूंगा तो, बट अनिल जो मुझे सिखाएगा उसकी वजह से मैं जीवन भर उसका ऋणी रहूंगा, और उसकी वजह से मैं अपना खुद का जीवन भी ऑनेस्टली बिता पाऊंगा। एंड ही वुड बिकम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन इन द सोसाइटी, और एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बन जाएगा, और वो एक चोर उचक्का नहीं रहेगा। और ये थॉट जो होता है इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो फाइनली रेलवे स्टेशन छोड़ता है और एक मैदान, मतलब एक ग्राउंड में आके एक बेंच पे बैठ जाता है, और अचानक से बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती। इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स एंड इट वाज द मंथ ऑफ नवंबर, इट वाज चिली एंड द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग। और नवंबर का महीना था, ठंड भी लग रही है, तेज तेज हवाएं भी चल रही हैं, बारिश भी आ रही है एकदम मूसलाधार। अब वो बोलता है कि अब अजीब सा अनकंफर्टेबल लग रहा है उसको। इंटरनली तो लग ही रहा था, मॉरल डिलेमा चल रहा था ना दिमाग के अंदर, एक्सटर्नली भी लगने लगा कि भैया कुछ गड़बड़ है, एंड ही हैड चीटेड एन इनोसेंट पर्सन। और फिर से बार बार उसके जहन में उसका कॉन्शियस जो होता है ना, उसके अंदर वो खाया जा रहा होता है उसको, वो गिल्ट उसका। His shirt and pajamas stuck to his body because they were all wet due to the rain. और उसको पूरा he is drenched in that rain, पूरा एकदम पूरा तरीके से भीग चुका है वो। उसके अंदर जो पॉकेट में चीज़ें रखी थी वो भी भीग चुके हैं बाय द वे। आई होप यू कैन टेक द हिंट। अब इतनी मूसलाधार बारिश जो हो रही थी उसके चलते वो फटाक से वापस बाजार की तरफ भगता है, और वहाँ पे क्लॉक टावर मिलता है, और वहाँ जाके क्लॉक टावर के नीचे वो चुपचाप शांति से खड़ा हो जाता है। अब अपनी इस सारे थॉट्स और इतनी एक्साइटमेंट में वो एक चीज़ भूल जाता है कि उसकी जेब में नोटों की जो गड्डी थी वो भी गीली हो चुकी है। तो फटाफट खंगालता है वो अपनी जेबों को और देखता है कि यार तुम्हारी ये क्या हुआ। अब क्या करना बचा, सिर्फ एक चीज़ बची उसके लिए करने के लिए, क्या कि वो वापस वहाँ से जाता है अपने और अनिल के घर पे, और चुपचाप जाके डोरवे में खड़ा होता है और देखता है कि क्या सीन है। और पता चलता है कि अनिल अभी भी सो रहा है। तो वो चुपचाप टिप टो करते हुए
अनिल के पास जाता है, मैट्रेस की एज फाइंड करता है अंधेरे में, वहां पे जाके चुपके से वो गीले नोटों को वापस वहीं के वहीं रख देता है। एंड ही कुड फील अनिल्स ब्रेथ ऑन हिज हैंड्स, मतलब इतने करीब होता है वो। और वहां से फिर दबे पाँव पीछे जाता है और जाके अपनी बालकनी में जहाँ पे वो सो रहा होता है उस जगह पे जाके चुपचाप सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी है और वो क्या देखता है कि अनिल उसके सामने ऑलरेडी चाय बना के खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक 50 रुपए का नोट भी होता है। वो 50 रुपए का नोट अनिल हरी की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि मैंने कुछ पैसे बनाए थे रिसेंटली और अब मैंने सोचा है कि मैं तेरे को पे भी करा करूँगा। अनिल खुश हो जाता है और खुशी खुशी में जैसे वो नोट पकड़ता है वो रियलाइज़ करता है कि नोट अभी भी गीला है। अनिल फिर बोलता है कि अगला जो चैप्टर है अब मैं सेंटेंसेस तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगा, एक ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ अपने मुंह पे। एंड इट्स अ जेन्युइन स्माइल, मतलब अनिल को सब कुछ पता है, फिर भी ही इज मेकिंग श्योर दैट ही फोकसेस ओनली एंड ओनली ऑन द गुडनेस दैट हरी हैज और हरी इज केपेबल ऑफ। और हरी भी रेसिप्रोकेट करता है और वो दिन था और आज का दिन होपफुली है जहाँ पे दोनों बहुत अच्छे मित्र होंगे और उसके बाद ऐसा कोई वाकया कभी नहीं होता है। तो ये कहानी थी एक ब्यूटीफुल मॉरल डिलेमा की, जिसमें एक बंदे का, चोर का हृदय परिवर्तन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर। और वो स्ट्रेंजर हर कुछ जानने के बावजूद भी उसको एक दूसरा मौका देता है, जैसे सब डिजर्व करते हैं अ सेकंड चांस। एंड दैट इज द ब्यूटी दैट रस्किन बॉन्ड ब्रिंग्स टू हिज स्टोरीज एंड हिज चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। रस्किन बॉन्ड साहब के बारे में क्या ही कहना, बट स्टिल अबाउट द ऑथर जान लेते हैं। एक इंडियन ऑथर है, ब्रिटिश डिसेंट के, ब्रिटिश ओरिजिन के, लैंडोर मसूरी में रहते हैं। अमेजिंग, आई विश आई कुड मीट हिम समडे, बट एनीवे, fingers crossed. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. इनकी इतनी सारी कहानियां हैं ना जो अक्रॉस बोर्ड्स हर एक सिलेबस में कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर में पाई जाती हैं। Why? Because morality को अगर समझना है एंड रियलिटी को भी समझना है अगर हमें, और एक बच्चे को ग्रोथ की तरफ बढ़ाना है, यू नो, एंड डी-ग्रो नहीं करना है उनको, क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा कुछ है कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। बुक्स विल ऑलवेज ट्रम्प टेक्नोलॉजी because of people like him, people like Ruskin Bond Sahab. He was awarded a Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. ये इस कहानी के लिए भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। Now ये एक चीज़ है जिसको आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। बीच में जो मैंने बोला, it was my fanboy moment, so apologies for that. He was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2014. इसी के साथ ये वाली कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे। फ्लैटरी, स्वीट टॉक। फ्लैटरी का मतलब होता है स्वीट टॉक, मस्का लगाना सिंपल शब्दों में। ग्रीडी, एक्सेसिव डिजायर, मतलब किसी भी चीज का लालच होना, इज ग्रीड। मॉडेस्टली, मतलब बहुत ही हम्बल, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी के साथ की, अच्छा नहीं। फेयरली, जस्टली, मतलब राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंस जानने वाला और राइट को चूज करने वाला, उसे फेयरली बोला जाएगा। सक्सेसफुल, अब सक्सेसफुल का क्या मतलब होता है? व्हेन यू डू सम हार्ड वर्क विद अ लिटिल बिट ऑफ लक इन्वॉल्वड इन इट, यू बिकम सक्सेसफुल, मतलब आपकी वृद्धि हो रही है इस दुनिया में। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोच, मतलब टू गो टू समवन एंड प्रॉब्ली स्ट्राइक कन्वर्सेशन, या फिर किसी के पास चले जाना। तो अप्रोच के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, पर इस केस में अप्रोच का मीनिंग है कि हरी अप्रोच्ड अनिल, मतलब ही वेंट टू अनिल इन ऑर्डर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, टू टॉक टू। ठीक है, अगला पर्पस, मोटिव, मतलब हर चीज का पर्पस होता है। इस वीडियो का पर्पस इतना सा है कि आपके लिए पढ़ाई इस चैप्टर को लेके आसान बना दी जाए, तो दैट्स माय मोटिव। इनफ, मतलब काफी है। इनफ इज इनफ वाला नहीं है ये, मतलब काफी है, एज रिक्वायर्ड, मतलब जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही काफी है। बोलते ना कि अरे हमारे घर में होता कि अरे एक और रोटी ले लीजिए बेटा, अरे नहीं इनफ इनफ, ऐसा वो वाला, जितना चाहिए उतना खा लिया। दैट इज व्हाट इनफ मीन्स इन दिस केस। रिमेंबर, टाइम एंड अगेन वी हैव टू रिवाइज एंड मेक श्योर कि हम अपने आप को बार बार रिमाइंडर दें कि कभी कभी वर्ड्स का जो मीनिंग होता है ना वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है गिवन द कंटेक्स्ट दैट वर्ड इज यूज्ड इन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब स्टार्ट होता है, एज वी नो। अगला है ग्रंटिंग। तो ग्रंट का मतलब ये हो सकता है, इट कुड बी अ साउंड, या फिर कभी कभी करते हैं ना, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ग्रंटिंग। एंड कैजुअली, कैजुअली मतलब आसानी से, ईजिली, मतलब नॉट बीइंग फॉर्मल। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में। पर जाने के पहले एक और चीज, कमेंट सेक्शन आपका है। यू आर द बॉस ऑफ दिस इकोसिस्टम जहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। सो प्लीज लेट्स एंगेज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई नो इंग्लिश हैज ऑलवेज टेकन अ बैक सीट, बट रिमेंबर वन थिंग, जब इस स्कूल कॉलेज के झमेले से निकल जाओगे ना तो लैंग्वेज ही आपके रेस्क्यू के लिए आएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। जस्ट रिमेंबर दैट। आई नो यू आर स्मार्ट इनफ। I'm just trying to help you. See you in the next one. Bye-bye.